विपुल विल बी रीडिंग द बुक। मैंने नहीं लिखा। और मैं गुरुजी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतनी दूर हमारे लिए मेहनत करके आते थे, एक हाथ में साइकिल और डंडा लेकर। इन्होंने हमारे क्षेत्र में शिक्षा स्तर को बहुत ही प्रगति दी है। गांव जो है वो बिहारीपुर से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम लोग आते थे सुबह, तो पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे। तो हमारे मित्र भी आते थे वहाँ पढ़ने, हम उनके थ्रू आए और वहाँ पढ़ा और हम बढ़िया तैयार हो गए। गुरुजी ने हमें बढ़िया तैयार किया और अब बढ़िया तैयार हो गए। क्लास 5 तक हम पढ़े हैं और पढ़ाते तो बहुत अच्छा थे। फीस की कभी भी मांग नहीं करते थे और ना कभी फीस को कहते थे। हम लोगों से तो कभी नहीं कहे हैं। और इतनी धूप होती थी और धूप में साइकिल चला के आते थे और समय पर आते थे। जब ये गुरुजी आए हैं तब से कुछ ज़्यादा सब बच्चे पढ़ने के लिए वो हो गए हैं। बहुत ही महान आत्मा थे मोहाली के श्री राधाकृष्ण शुक्ल जी। उनकी कोचिंग में हम पढ़ने जाते थे। तो हमने सोचा जब हम कुछ करेंगे, हमारे पास कुछ भी पैसा होगा, इनकी फीस चुकाएंगे आके। जब हम कुछ करने लगे, जब वहाँ पे गए एक दिन की फीस देने के लिए, तो बहुत ही वो खुश हुए। उन्होंने कहा मिलन और कहो क्या हाल चाल है। तो हमने कहा गुरुजी साहब आपका आशीर्वाद है। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद जब हमने अपनी जेब से पैसे निकाले उनको देने के लिए, 825 रुपये उनकी फीस हम पे बकाया थी। जब हमने फीस देना चाहा तो उन्होंने तुरंत देखा तो पूछा ये क्या। हमने कहा गुरुजी आपकी फीस है। उन्होंने कहा नहीं, हम बहुत आपसे खुश हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। फीस तुम आपसे नहीं लेंगे, हमारी इच्छा है मिलन कभी अगर तुमको कभी मौका मिले कि आपके पास ऐसे बच्चे आए और फीस देने में सक्षम नहीं है तो उनकी पढ़ाई पे कभी ब्रेक मत लगाना। बहुत मन से उनको कहा। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। करीब वही 2-4 लोग हमारे गांव में हाई स्कूल थे। उसके बाद जब से ये मिलन सर जी यहाँ आए तब से हमारे गांव में नहीं, यहाँ क्षेत्र में जिस गांव में पढ़ाया उन्होंने, सारे बच्चे आगे निकल गए। और हाई स्कूल कोई बीएससी कर रहा, कोई एमएससी कर रहा, कोई बीएड कर रहा, कोई बीटीसी किया। काफ़ी बच्चे जो है इनके पास पढ़े थे। इतनी दूर से कैसे अपने चल कर के आते हैं साइकिल के द्वारा, या एक बैसाखी पहले रखते थे, एक लाठी, उस पर साइकिल एक पैर से चला के आना और या दूसरे के सहारे यहाँ आना। लेकिन जब बैठते थे बच्चों को पढ़ाया, इनके पढ़े हुए बच्चे आज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उसमें से कुछ बच्चे शायद बात अपने धंधे से भी लग गए हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। तो मैं विकलांग तो खैर हूँ, ये तो बात सही है, लेकिन मैंने अपने आप को कभी विकलांग समझा नहीं। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ कि अपने आप कुछ करूँ। अपने बच्चों को भी मैं आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता हूँ कि आत्मनिर्भर बनिएगा।